बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर आप बहुत बार बोलते हो कि N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4 की प्रवेश द्वार या एंट्रेंसेस अच्छी होती हैं, लेकिन ये कैसे पता लगे जब हम घर के अंदर जा रहे हैं तब कंपास को हाथ में लगाएं या बाहर जाकर लगाएं या घर के सेंटर में खड़े होकर कंपास को लगाएंगे तब पता लगेगा कि प्रवेश द्वार कौन सा है। सबसे पहली चीज, इस दुनिया का कोई भी वास्तुशास्त्री, कोई भी वास्तु कंसल्टेंट अगर आपके घर में सिर्फ कंपास को लगाकर यह बता रहा है कि आपका प्रवेश द्वार, आपकी किचन, आपका ड्राइंग रूम, आपका पूजा रूम, आपका बेडरूम या आपके घर की समस्त चीजें शुभ या अशुभ हैं, तो मान लीजिए कि उसको वास्तुशास्त्र की कोई भी नॉलेज नहीं है। वास्तुशास्त्र सिर्फ कंपास से नहीं, प्रॉपर एक मैप, एक नक्शे पे आधारित दिशाओं को मार्क करने के बाद ही जाना जा सकता है। इसीलिए पुराने जमाने से लेकर आज तक हमने नक्शों पर काम किया, क्योंकि वास्तुशास्त्र जिस ग्रंथ से निकला है उसका नाम है शिल्प शास्त्र, यानी कि पत्थरों का ज्ञान होना, और पत्थरों के ज्ञान से आगे जाके आर्किटेक्चर बना। और हम हमारे वास्तु कंसल्टेंट ही भूल गए कि हमें नक्शों पर काम करना था। मैं तो कुछ लोगों को जाकर देखता हूं कि वो कोई भी एक नक्शा बनाएंगे और हाइपोथेटिकल सेंटर मार्क कर लेंगे। जैसे मान लो ये 360 डिग्री का है, तो यहां तो सेंटर आपको मालूम चल गया। व्हाट इफ मेरा जो फ्लैट है, मेरा जो घर है वो जिगजैग है या एल शेप है, उनको सेंटर कभी पता ही नहीं लगेगा और कहेंगे देखो भाई साहब आपके घर के ये ईशान की द्वार है इसलिए आपका घर बहुत शुभ है, ये देखो भाई साहब आपके घर का जो किचन है ये अग्नि में है इसलिए बहुत शुभ है। लेकिन जब वो ग्रिड करते हैं, दिशाओं को मार्क करते हैं, तो पता लगता है ना तो किचन अग्नि में निकला, ना वो प्रवेश द्वार ईशान का निकला। ऐसे में कुछ लोगों को देखता हूं जाते हुए काम करते हैं, एकदम से बिना नक्शा बनाए बोलेंगे कि आपका ब्रह्मस्थान ओपन टू स्काई है, क्लोज है, पिट बना हुआ है, गड्ढा है, इसलिए आपके साथ ये हो गया, वो हो गया, शुभ है अशुभ है। पहले नक्शा बनाना जरूरी है। और मैं एक और बात आपको समझा दूं, वास्तुशास्त्र में शुभ अशुभ नहीं है। किसी से कहना भाई साहब आपका जीवन आज तक कैसा रहा, उसने कहा कि मेरा जीवन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इस घर में आने के बाद कैसी हुई, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इस घर में आने के बाद कैसी हुई, अगर वो बद से बदतर या बेकार थी तो उस घर में कैसा वास्तुशास्त्र। आप खुद इस देश के 90% लोगों से पूछेंगे उनका जीवन कैसा रहा, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बच्चों का ब्याह कर दिया, ठीक ठाक से पढ़ लिख लिए, 10-15 हजार की नौकरी करते हैं, और भला इस जीवन में चाहिए ही क्या था। इसका मतलब क्या सबका वास्तु हो गया है?